हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। उसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो अभी हम आपका लेखांकन में बहुत सारी चीजों को आपका देख चुके हैं। आज से इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमने देखा था कि दोहरी गणना कैसी की जाती है, उसमें क्या समस्या होती है। अंतिम हमने नोट लिखा था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, आय विधि के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे आपका इनकम आपका फैक्टर निकाला जाता है और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम लोग आज अपने लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक जितना नोट्स कंप्लीट किया है, पढ़ा है, चैप्टर को आपका देखा है, उसमें कोई रिवीजन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट्स है, कोई आपका क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझ तक भेज सकते हैं। आपके सारे माध्यम खुले हैं। चलिए, कोई आपका डाउट है पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, दोहरी आय की समस्या को देखिए। क्या थी दोहरी आय की समस्या? दोहरी आय की समस्या को आपने देख लिया और इसके पीछे हमने पढ़ा था उत्पादन विधि को। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसी में आपका बढ़ चलते हैं और इसी में सबसे पहले जो हम लोग आज आपका देखने वाले हैं उस फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं और सबसे पहला बिंदु है आय विधि। आय विधि हमको देखनी है और आय विधि में सबसे पहले हम देखेंगे आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन के संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में किए गए भुगतान के आधार पर करती है। भुगतान के आधार पर करती है। तो ये है आय विधि, इनकम मेथड। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भाई बच्चों? चले आगे, चलें बच्चों। आय विधि की गणना देख ली आपने। तो आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन के संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी को लगान, मजदूरी, ब्याज के लाभ के रूप में किए गए भुगतान के आधार पर होता है। चलिए अगला देखते हैं और अगला है
व्यय विधि, और व्यय विधि का मतलब है एक्सपेंड डिचर मेथड। ठीक, व्यय विधि राष्ट्रीय आय का या कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना का तीसरा तरीका है इस विधि का उपभोग निवेश शेष भी कहते हैं। उपभोग शेष निवेश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? तो व्यय विधि राष्ट्रीय आय को गणना करने का तीसरा तरीका है। इस विधि का उपभोग निवेश शेष भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। या फिर इसके बाद हम लिखेंगे, इसकी जगह आपका पर्सनल आपका इनकम को लिखेंगे कि निजी इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम। और फिर उसके बाद होगा राष्ट्रीय प्रायोजित आय, यानी कि नेशनल डिपोजिबल इनकम। देख लिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है पर्सनल इनकम। इसको बोलते हैं आपका निजी आय। क्या होती है निजी आय? थोड़ा सा इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। किसको निजी आय कहते हैं? निजी आय से अभिप्राय है, क्या कह रहे हैं? निजी आय से
उस आय से है जो निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में देश विदेश के सभी स्थानों से प्राप्त कारक आय तथा सरकार और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ता है। कैसा है? इन भुगतानों को जोड़ता है। लिख लीजिए। जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और आपको इनको याद रखना है और इनको गौर करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग गौर करने वाले हैं आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर। ठीक, क्या होती है आइए इसको देखते हैं। व्यक्तिगत प्रायोगिक आय वह आय है, कह रहे हैं वह आय है जिसे लोग अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। खर्च कर सकते हैं अथवा बचाकर रख सकते हैं। वो क्या है? डिस्पोजेबल। ठीक, प्रायोजित आय कहलाता है। पर्सनल इनकम,
यानी कि व्यक्तिगत या निजी आय को भी हम आपका बोलते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब उसके बार करना है हमको घरेलू समाहार हमको देखना है, और घरेलू समाहार के बाद राष्ट्रीय समाहार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का, जिसको हमको चेक करना है। अब वो शुरू हो जाएगा। अब तक तो हमने डेफिनेशन, परिभाषाओं को, एक एक शब्दों को चयन के माध्यम से हमने इन सारी चीजों को देखा है और इन सारी चीजों पर हमने गौर किया है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इन सभी को अच्छे से देखिए, फिर हम देखते हैं घरेलू समाहार को हम लोग पढ़ेंगे, और कोशिश करिएगा आप इसको अच्छे से याद रख पाएं, आप इनको अच्छे से देख पाएं। क्लियर है? चलिए देख लिया आप लोगों ने इतना। 30 सेकंड लास्ट है आपके पास कॉपी करने के लिए, आप जल्दी जल्दी से अच्छे से कॉपी करिए। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? घरेलू समाहार, और घरेलू समाहार में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, और आपको कहीं कहीं ये इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। चलिए मैं यहीं लिख देता हूं इसको, इसके आगे ये इस तरह से आपको लिखा मिल सकता है। कैसे? जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी की हम लोग गणना करेंगे मार्केट प्राइस पर, ये इसी का ही पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। किसका है? घरेलू समाहार का ही पार्ट है। तो इसमें क्या लिखेंगे? आपको जीडीपी की परिभाषा आपको याद है क्या? देखिए, एक वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको ए लिख लीजिए। अब बी वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बी पॉइंट भी लिख लीजिए साथ में। बी पॉइंट देखिए, बाजार कीमत पर नवल देशीय उत्पाद एनडीपी एमपी मार्केट प्राइस पर। तो अगर आपको किसी का बाजार कीमत नवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है
एनडीपी एमएसपी बराबर होता है जीडीपी एमपी के, और इसमें से बस आपका मूल्यह्रास को घटाया जाता है, और इस तरह घटाने से हमको एनडीपी जिसकी हम बात करते हैं किसकी, बाजार कीमत पर नवल देशीय उत्पाद, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी कॉपी करें। एगो बच्चों हो गया? चलिए, कर लिया हो तो आप लोगों ने आगे बढ़ जाइए, इसको लिख लीजिए। इसमें देखिए देशीय आय, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे हमको देखना है। क्या देखेंगे? किसी, या कह सकते हैं किसी जगह एक देश ले लीजिए, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन कारकों की आय का योग जो कारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, सेवाओं के बदले प्राप्त होती है कि देशीय आय कहते हैं। जैसे एनडीपी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, बराबर होगा जीडीपी के। अब जीडीपी है तो एमपी में होगा, माइनस होगा इसमें मूल्यह्रास, यानी कि सेम एनडीपी वाला, ये वाला कौन सा, नवल नेट जो निकाल रहे थे हम लोग, इसमें निकाल था नवल नेट, कहां गया, यही है सेम, ठीक। और इसमें से भी माइनस होगा आपका नवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक, नवल अप्रत्यक्ष कर। तो हमने ये देख लिया, अब इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम राष्ट्रीय संहार के विषय में बात करेंगे, तो कर लीजिए।
देख लीजिए, राष्ट्रीय समाहार। और राष्ट्रीय समाहार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, इसके ऊपर हम लोग आपकी बात करेंगे क्या होता है। तो एक देश को सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा व विदेशी उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को योगदान को जीडीपी कहते हैं। कौन सी जीडीपी होगी बच्चों? ये होगी मार्केट प्राइस वाली, तो इसलिए ब्रैकेट में एमपी लिख देना है। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारी राष्ट्रीय आय की विधियों को निकालने का हमने ज्ञात आपका तरीका देखा। कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे, कहाँ आपको कॉस्ट जो फैक्ट है आपका, उस पर हमने विचार की। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना पढ़ाया गया आप इसको रिवीजन करिए, नोट बना कर तैयार करिए। बाकी मिलते हैं सेम लोग हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी एक लेक्चर की और इसमें जरूरत पड़ेगी, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।